नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर बड़े हर्ष के साथ कहा, पार्थ, इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया। आज से संसार के लोग वृत्रासुर वध की तरह कर्ण वध की कथा कहेंगे और सुनेंगे। तुम बहुत दिनों से युद्ध में कर्ण का वध करना चाहते थे, आज वह अभीष्ट पूरा हुआ। अतः धर्मराज से यह शुभ समाचार बताकर तुम उनसे उऋण हो जाओ। तुमसे और कर्ण में जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मगर बहुत अधिक घायल होने के कारण देर तक यहाँ ठहर नहीं सके, फिर छावनी में ही चले गए। अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया। छावनी पर पहुंचकर वे अर्जुन को साथ ले राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों की प्रसन्नता देख कर्ण को मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनंदातिरेक से आंसू बहाने लगे। फिर उन दोनों को छाती से लगाकर मिले और बारंबार युद्ध का समाचार पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में जो कुछ घटना घटित हुई थी, यह सब कहानी सुनाई। अंत में कर्ण के मरने की भी बात बताई। इसके बाद भगवान कुछ कुछ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव भी कुशल से हैं। महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है। यह भी बड़े आनंद की बात है। आज सूत पुत्र के सारे शरीर में बाण चुभे हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा हुआ है। इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए। अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, यह बड़े आनंद की बात हुई। आप सारथी थे, तभी अर्जुन कर्ण को मार सके। यह आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की दाहिनी बांह पकड़ ली। फिर दोनों से कहा, नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण पुरातन नर नारायण ऋषि हैं। तत्वज्ञानी श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी। कृष्ण, आपकी ही कृपा से ये पांडुनंदन अर्जुन शत्रुओं का सामना करके विजय पाते हुए। जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया, उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी, पराजय नहीं। जब भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे वीर आपकी बुद्धि से मारे जा चुके हैं, तो बाकी लोगों को, जो उन्हीं के अनुयायी हैं, मैं मरे हुए के समान ही मानता हूँ। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ
रणभूमि देखने को चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कर्ण सैकड़ों बाणों से छिदा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। उस समय सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए। उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण के शरीर पर दृष्टिपात किया। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और शरीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ ही मेरे स्वामी हैं। आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। राधा नंदन कर्ण को मारा गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन की विजय हुई। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की। उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने तथा पांडव, पांचाल और संजय योद्धाओं ने महाभारत का अभ्युदय हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर की ओर चले गए। राजा धृतराष्ट्र, आपके ही अन्याय से यह रोमांचकारी संहार हुआ है। अब क्यों बारंबार सोच रहे हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गई। उस समय गांधारी को विदुर जी ने और राजा को संजय ने संभाला। फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने लगे और राजमहल की स्त्रियों ने आकर गांधारी को उठाया। राजा को बड़ी व्यथा हुई। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे चिंता और शोक में डूब गए। मोहाच्छन्न हो जाने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के बहुत आश्वासन देने पर प्रारब्ध और भवितव्यता को ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गए। जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का स्वाध्याय करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही रूप हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का त्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकों में पहुँच सकने वाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जी संतुष्ट होते हैं। इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है, क्षत्रियों को बल तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, वैश्यों का धन बढ़ता है और शूद्र निरोग एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का गान हुआ है, इसलिए इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुखी होता है। लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों सहित कपिला
गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वह कर्ण पर्व के एक बार सुनने मास से प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।